जय श्री कृष्ण वैष्णव। द्वादश कुंज वार्ता के भाग में अंतिम द्वार कुंज के हमने दर्शन किए। अब 7वीं नवकुंज, 8वीं शशि कुंज, 9वीं प्रेम कुंज, 10वीं सिंधु कुंज, 11वीं लक्ष्मी कुंज और 12वीं तुलसी कुंज, यह सभी कुंजों में जो प्रकार हमने आगे की कुंजों में दर्शन किए, वही प्रकार सखी अपनी अधिपति सखी श्रीनाथ जी और स्वामिनी जी की दासी सखी जो हैं, उनके साथ कुंज निकुंजों के सभी वैभव के दर्शन करती है और क्रमशः आगे की कुंजों में आती जाती है। अब तुलसी कुंज का भी यही प्रकार वह सभी कुंज निकुंजों का दर्शन करती है और अंत में जो अधिपति श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी हैं, उनके सन्मुख आकर ठाड़ी होती है। पाछे श्री स्वामिनी जी ऊंचे आसन पर उसको बैठावत है। श्री स्वामिनी जी इनको घने घने सुंदर मनोहर महाप्रसाद देत हैं। बीड़ा, तांबुल, प्रसादी माला, उत्तम वस्त्राभूषण देत हैं। अपने मंदिर की शोभा रचना सब इनको दिखावत है। सब समाचार पूछत है। वह सखी अपनी बीती बात कहत है। पाछे श्री स्वामिनी जी इनको पहचानत है। इनकी पूर्व संबंधी चिन्ह देखी के पहचानी के वाकी सुधी करी के गदगद कंठ होत है। सो तुलसी कुंज के स्वामी श्रीनाथ जी और श्री राधा जी स्वामिनी जी हैं। सो सब कुंजन के श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के यह अधिपति हैं और श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सब इनके अंग हैं और भक्त हैं। श्री स्वामिनी जी के अंग श्रृंगार हैं। या तुलसी कुंज के श्री स्वामिनी जी सबके अधिपति हैं और श्री वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के तापात्मक भाव को प्रेम रूप अग्नि है। सो इनके निजाचार्य हैं, मुख स्वरूप हैं। याते वा सखी को देखी के पहचानी के वाकी सुधी करी के गदगद कंठ होत हैं। पाछे इनके स्वामिनी जी को बुलावत हैं, जो श्री चंद्रावली जी के जूथ संबंधी या सखी है। याते श्री राधा जी अपनी एक सखी को यह बात कही, जो तू लक्ष्मी कुंज के द्वारे जाए के श्री चंद्रावली जी को बुलाए लाओ। उनसो या सखी के समाचार कहो, जो तुम्हारे अमुक जूथ अमुक मंदिर संबंधी सखी आई है। याते तुमको श्री राधा जी बुलावत है। पाछे सखी जाए के लक्ष्मी कुंज में श्री चंद्रावली जी सो सब समाचार कहत है। जो भूतल संबंधी एक सखी तुम्हारे कुंज की श्री आचार्य जी की सेवक आई है। या ते राधा जी तुमको बुलावत है। पाछे श्री चंद्रावली जी पालकी में बैठ के कितनिक सखी साथ आवत है। ऐसे सब वैभव सो पधारत है। पाछे श्री राधा जी सो मिली के दंडवत करत है। श्री राधा जी श्री चंद्रावली जी बाह पकड़ी के अपनी बराबरी बैठावत हैं। पाछे श्री राधा जी ने श्री चंद्रावली जी सो कही, जो एक सखी तुम्हारे लक्ष्मी कुंज की संबंधी है, वाके शरीर पर पूर्व संबंधी चिन्ह दिसत हैं। सो तुरंत देखी के पहचानी के वाको मंदिर में प्रवेश करावो। और कही, जो या समान और को धीर नहीं, जो भूतल में माया अविद्या को सागर जो अति दुस्तर है, सो श्री आचार्य जी के कृपा बल सो यहाँ लो आई। याते या समान को भाग्यवान नहीं। हमने तो या के चिन्ह देखी के पहचानी है और तुम्हों चिन्ह देखी के पहचानी ले। तब ऐसे वचन श्री राधा जी के सुनी के श्री चंद्रावली जी ने कही, जो कछु आप या के पूर्व संबंधी चिन्ह देखी के पहचानी सो प्रमाण है। काहे ते जो या कछु भलो प्रताप है, सो आपके कृपा बल सो भयो है। दोष बुद्धि सो भूतल गिरी, सो आसुरी जीवन की संगत सो
महादुखित भई। सो इनकी सुधी आप करी के महाताप क्लेश कर्यो। तब ताप भावात्मक श्री आचार्य जी को प्रकट करी के भूतल पठाए, इन भक्तन दैविन की तुमने संभाल की नहीं। सो श्री आचार्य जी बिना और को नाही जो इनकी संभाल ले। अनेक बोध करी प्रमय बल सो इनकी बुद्धि दृढ़ाश्रय करी के सब अविद्या के महामोहते छोड़ाए के इनको कार्य सिद्ध कियो। सो कुसंग रूपी जो अविद्या ताको जीती के यहाँ आई है, याते आप बिना ऐसो अनुग्रह कौन करे। ऐसे कही के पाछे श्री चंद्रावली जी इनके अंग अंग में चिन्ह सब देख के पूर्व को लीला संबंध पहचानी के श्री आचार्य जी के कृपा पात्र श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी इनको सुंदर सुगंध और तेल सो उबटना करवायो और सखीन सो मर्दन कराए के पाछे उष्णोदक या को स्नान करावत है। पाछे सुगंध दिव्य आभूषण पहरावत है। अपने उत्तम सिंगार दिव्य सुंदर नवीन मणिकंचन के इनको पहराई के तिलक करी, काजर करी, सिंदूर माग में भरी, महावर लगाए के चोटी पुष्प पत्तों की वैणी सो गुही। ता पाछे इनको महाप्रसाद मनोहर अनेक भांति के सत्व रस युक्त अति मधुर अति उज्ज्वल बीड़ा महाप्रसादी देत हैं। सुंदर अर्गजा अत्तर सुगंध के शरीर पे लगावत हैं। श्री जी को श्री राधा जी को दंडवत करी के चरण पर शीर धरत है। तब इनको मस्तक दो हस्त सो उठाए के श्रीकंठ सो लगावत है, आलिंगन करत है, हृदय सो लगाए के गदगद कंठ होत हैं और कहत है, जो तेरो वियोग हमसो सहयो जात नाही। सो श्री आचार्य जी ने अनुग्रह करी के वियोग टार्यो। पाछे इनको दिव्य सुखपाल में बैठावत है। श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी पालकी में बैठी के आगे निकसत है। दिव्य वैभव सब साथ चलत है। अनेक सेवक चौपदार, छड़ीदार और निशान डंका ऐसे अगणित दिव्य वाजिंत्र बाजत हैं। गंधर्वी गान करत है। ऐसे अनेक वैभव सो सब तुलसी कुंज के अद्भुत कौतिक देखत चलत हैं। और कुंज की सखी अधिपति सब आई आई के इनसो मिलत हैं। इनको तेज रूप सवारी देखी के प्रसन्न होत हैं, मन में आनंद पावत है। पाछे लक्ष्मी कुंज पधारत हैं। लक्ष्मी कुंज में जहाँ इनको निज मंदिर है तहाँ आवत है। पाछे श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी इनके कर पकड़ी के सिंहासन बैठारत है। संबंधी सखी सब आय के मिलत है, परम प्रीति सो भेटत हैं। पाछे आज्ञावर्दी सखी आय के मिलत हैं। यह सखी उठी के श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी, श्रीनाथ जी को दंडवत करी, दिनता करी, दीनता भाव सो घनी घनी स्तुति करी, ऊंचे आसन पर पधरावत है। पाछे घने घने उत्सव करत है। सब कुंज के भक्त सखीन को बुलावत है। श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी सो विनती करके सब कुंज कुंज के श्रीनाथ जी, श्री स्वामिनी जी को बुलावत है। पाछे सबन को अति स्नेह आदर सो ऊंचे आसन पर बैठावत है। अनेक विध भोजन, चतुर्विध खटरस पदार्थ अति सुगंधी, अति उज्ज्वल, अति मिष्ट, अति कोमल सिद्ध करी के कंचन थार में मणिजटित बेला में श्री जी, श्री राधा जी, श्री चंद्रावली जी सब समरत है। पाछे सब श्री स्वामिनी जी आदि ठाकुर के फिर श्रृंगार करत हैं। सुगंध तेल उबटना अभ्यंग करावत हैं। पाछे अंग वस्त्र भूषण करी के वस्त्राभूषण दिव्य मणि अर्पण करत है। श्री स्वामिनी जी को सब ठौर न्यौछावर करत है, भेंट करत है। ऐसे ऐसे अनेक उत्सव होत हैं। कहाँ ताई कहे,
कहवे में पार नहीं आवे। पाछे सब विदा होए के अपनी अपनी कुंज में पधारत हैं, और कदाचित और कुंज संबंधी यह सखी होए तो श्री राधा जी पहचानी के उन कुंज के श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी को बुलाए कि यही प्रकार सो सौंपत है, आप संग जाय के वैभव सो वाके मंदिर में आसन पर बैठारत हैं। ता पाछे अचल भय, कछु मन में भय रह्यो नहीं। अति आनंद सो निज धाम रास लीला में प्रवेश भयो। सो वे सकल भक्त वास्थल के इतनो इतनो वैभव है, पर सब त्याग करी के अभाव करी के ऐसे निरंतर आरत राखत हैं। जो श्री जी कब विनोद करी बोलेंगे और कब जाय के श्रीमुख निरखेंगे, कब हास्य आदिक करेंगे, रमण करेंगे। ऐसो ही वीर द्वादश कुंज में विराज भय सभी सखी जन अष्ट प्रहर करते करते युगल स्वरूप का स्मरण चिंतन करते हैं। हमें भी वैष्णव इसी तरह भूतल पर भी अष्ट प्रहर युगल स्वरूप की तत्सुख की भावना करते करते यही चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। अब द्वादश कुंज का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। श्री गोसाई जी श्री दमला जी से एक और प्रश्न करते हैं कि श्री यमुना जी का आगमन भूतल पर कैसे हुआ। उसके प्रत्युत्तर में श्री दमला जी कहते हैं कि श्री गोवर्धन गिरी रत्न धातुमय है, वहाँ द्वादश कुंज श्री गिरिराज जी के आसपास हैं। वाके शिखर पर ते प्रवाह चलो है, सो अति सुगंधी जल सो पर्वत के दक्षिण भाग होय के द्वादश कुंज होय ब्रह्म सदन होय के जब श्रीनाथ जी को भूतल पर पधारवे की इच्छा भई, तब वह प्रवाह रूप श्री यमुना जी ने श्री ठाकुर जी के मन की जानी, जो दैवीन के अंगीकार उद्धार निमित्त प्रभु पधारेंगे। याते हम पहले ही पधारी के सब जल स्थल वस्तु सामग्री सिद्ध करेंगे। पति की इच्छा विचारी के प्रथम ही सिद्ध करके राखे। ऐसे श्री यमुना जी को बल सामर्थ्य अलौकिक है। सो जो जीव श्री यमुना जी को दृढ़ आश्रय करी के रहे, वा को जल पान करे, वा में विश्वास राखे, तो वा जीव को श्री यमुना जी निज धाम में श्री जी सो मिलावे हैं। पाछे श्री गोसाई जी को यह सर्व प्रकार जानी के अत्यंत विरह भयो। सो दामोदर दास हरसानी ने श्री गोसाई जी से सब बात कही। पाछे कहो, जो दामोदर दास न जाने जो यह निजधाम कब देखेंगे। ऐसे कहते हृदय भरी आयो। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराजा धीराज, यह बात तो अत्यंत कठिन है, देखनो अति दुर्लभ है, पर तुम्हारे पिता अनुग्रह करे तो सुलभ होए। यह बात सब इनके हाथ है। काहे ते, जो वो निजाचार्य हैं। ऐसे कहत मात्र ही श्री आचार्य जी महाप्रभु जी पधारे। श्री गोसाई जी और श्री दामोदर दास हरसानी और रस मस्त आप तीनों की बाह पकड़ी के निज धाम में पधारे। एक मुहूर्त लो सब द्वादश कुंज की लीला सब दिखाई, पाछे फिरी परासौली में लाए। तब श्री गोसाई जी सो श्री दामोदर दास ने कहो, जो महाराज, वा स्थल देखो ही बने, कहवे में तो कैसे बनी आवे। श्री महाप्रभु जी की कृपा ते सभी बनी आवे। यह दर्शन सुनी के, यह दर्शन करी के श्री गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न भये और फेरी एक प्रश्न करी प्रसंग करो। दामोदर दास से पूछो, जो तुम कहो, जो जाको निज धाम में ईर्षा द्वेष होए, ताको भूतल पर डार दे और अविद्या की खाई में चित्त जाए, ताको श्री आचार्य जी के दूत छोड़ी दे। पाछे इन जीवन की कहाँ गति होए, सब कहियो।
तब दमला जी सब बात विस्तारी के कही। जो महाराज, फिर वा जीव लक्ष्य 84 के फेरे में परत है। 84 लक्ष्य योनि भुगवे तब अंत आवे। पाछे श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी के दूत सो कहे। जो वह दैवी जीव वाको अस्मिन मार्ग को पूर्व उपदेश है, सो फेर बिछर्यो है। सो वाको अपने प्रमेय बल सो लावो। आगे कली को प्रवाह बढ़ेगो और अंत आवेगो। सो या जीव असुर धर्म प्रवृत्त होए, याते उन सबन को बेगी लाओ। सो इहाँ तुम मति लावो, इहाँ उनको काम नहीं। जो हजू अनेक अविद्या की मोह की तृष्णा मरी नहीं है। याते व्यापी वैकुंठ ते परे और माया की सृष्टि हद ते उरे। दक्षिण भाग 1 योजन की गैल है। ता ठौर पर माइक वैभव के घने पर्वत मेरु समान है। सो तहाँ इनको राखो। सो वृक्ष होय के यह जीव तहाँ रहे। शाखा 4 अंगुरी खुली रहे, या प्रकार रहे। सो वे दूत प्रमेय बल सो अस्मिन मार्ग दैवी जीवन को महाबल करी शोधी शोधी के ले जाए और वास स्थल में धरे। सो वृक्ष होय के रहे। और वृक्ष तो वैभव में डूबी रहे, पर या की शाखा 4 अंगुरी मात्र खुली रही। फिर वह वृक्ष रूपी जीवन सो दूत ने कही। जो तुम्हारो मन वैभव विष्टा में घणो मलिन भयो है, आसक्ति रही, याते या में तुम डूबी रहो। श्री आचार्य जी ने घनी घनी रीति सो समझाए के ग्रंथ द्वारा श्रीमुख सो कहो, पर तुमको लज्जा न आई। श्री ठाकुर जी को आश्रय छोड़ी के आसुरी जीवन की संगति करी अपनो बिगार कियो। सो उन वृक्षन सो खान पान विषय विलास कछु नाही होत है। सो वा वैभव देखी के मन में कूढ़े। जो प्रकार नपुंसक सुंदर नव यौवना स्त्री को देखी मन में दुख पावे, रोगी सुंदर मिष्ट खान पान देखी मन में अति ही दुखित होए। कछु कार्य मनोरथ सरे नहीं, वैसे या वृक्ष जीवन की गति होए हैं। सो महाप्रलय लो उहाँ रहे हैं। पाछे महाप्रलय ते पहले 1 संवत्सर श्री ठाकुर जी उन जीवन की सुधि करत है। सो उनकी वृक्ष देह छूटी के मोक्ष हैं, पर उनको भक्ति मार्ग में अंगीकृत दृढ़ आश्रय वारेन को सुख समाज स्वप्न में हूँ प्राप्त न होए। ताते अस्मिन मार्ग वैष्णव को घनी घनी सावधानी सो दृढ़ाश्रय सो राखनो। कुसंग ते डरपत रहनो, सत्संग तादृशी वैष्णव को करनो। जो भगवद आश्रय को बढ़ाते दृढ़ आश्रय होए, लौकिक संसार माया विषय आसक्ति छुड़ावे, ताको सत्संग कहिए। संसार विषय आसक्ति बढ़ावे और भगवद आश्रय छुड़ावे, ताको दुस्संग जानो। पाछे श्री गुसाई जी ने दामोदर दासो फेरी एक प्रश्न कर्यो। जो दैवी जीव के उद्धारार्थ श्री आचार्य जी भूतल पर पधारे, अपने प्रभय बल सो जीवन को उद्धार कर्यो। पाछे श्री आचार्य जी के वचन आज्ञा विरुद्ध आचरण ते कितेक जीव घने रहे, सो वाकी कौन गति होए। तब श्री आचार्य जी कृपा करी के दामोदर दासो कहे, जो हमारी आज्ञा को उल्लंघन करे, वा की गति यह होए। जो महाराज, आज्ञा विरुद्ध आचरण करवे वाले जीवन को उद्धार तो अति कठिन है। स्वामी की आज्ञा प्रमाण मानन यही सेवक को मुख्य धर्म है। सो वैष्णव मात्र को अपनो कार्य करनो होए तो आज्ञा प्रमाण मानी वा आचरण करे। भूतल पर रहे तहाँ ताई भगवत सेवा कथा वार्ता में लीन रहे। सो ठाकुर जी सानुभवता जतावे। भूतल छूटे पाछे रास लीला में पहुँचे, निर्भय पद को पावे, सुख के सागर में डूबे,
संसार कारागृह लक्ष 84 योनि के बंद ते छूटे, ऐसे आज्ञा प्रमाण वारेन को सब सिद्ध होय। पाछे श्री गुसाई जी ने अन्याश्रय संबंधी प्रश्न कर्यो। जो श्री आचार्य जी की आज्ञा असाधारण करी जाने, लौकिक माइक मतकु प्रमाण करे, तब श्री ठाकुर जी वाको समर्पी वाकी समर्पी वस्तु अंगीकार करे, नातर उदासीन बिराजे। स्वरूप में ते अंतर्ध्यान हो जाए, या में संदेह नाही। श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी सु वचन बंदे हैं। सो जब श्री आचार्य जी को जीवों के उद्धार परम चिंता भई, आतुरता भई, श्री गोकुल में आप पोढ़े हते, तब श्री ठाकुर जी प्रकट होई के आज्ञा करी, जो जीवन को नाम निवेदन करावोगे वह सकल दोष निवृत्त होंगे। वाके दोष को हों देखत नहीं, ऐसे वचन है। ताते दृढ़ाश्रय राखी एकाग्र मन सो, जो सेवा करे जप करे, वाको और दोष बाधा करे नहीं। और श्री आचार्य जी की आज्ञा साधारण करी जाने, अन्याश्रय करे तो सब वृथा होई। लौकिक अलौकिक सब बिगड़े, मनुष्य देह वृथा होए। श्री आचार्य जी को सेवक जानी यमदूत तो पास आवे नहीं। अन्याश्रय के कारण श्री आचार्य जी के दूत भी नहीं छुएंगे, तब या की दुर्गति होए, भूत होए के रहत है। सहस्त्र वर्ष पर्यंत भूत योनि में यह विचरण करत है। तब अंतिम प्रश्न कर्यो, जो वैष्णव को अति सावधानी सो रहनो, अन्याश्रय, अन्य संबंध, अन्य विनियोग, अन्य गंध, अन्य समर्पित वस्तु सो डरपद रहनो। सो एतन मार्गे वैष्णव को रात्रि दिना यह विचारनो, जो श्री ठाकुर जी कहूँ अप्रसन्न न हो जाए, कहूँ श्रम न पावे, दुख न पावे। वैष्णव प्रभु जी को अविश्वास करी अन्याश्रय करत है, तब श्री ठाकुर जी को महाक्लेश होत है। याते वैष्णव मात्र को अन्याश्रय ते डरपत रहनो। ऐसो द्वादश कुंज को प्रकार परासौली चंद्र सरोवर में श्री दमला जी ने श्री गुसाई जी के आगे प्रकट कर्यो, और उनकी कृपा ते हम सभी ने यह संपूर्ण प्रकार को भाव अपने हृदय में धारण करने को प्रयत्न करो। तो सर्वे वैष्णव यही चिंतन मनन करते हुए अंतिम जो प्रश्न श्री गुसाई जी ने श्री दमला जी से करे हैं, वाके प्रत्युत्तर हमें हृदय में धारण करते हुए अब हम अगले वीडियो से ऐसा ही कोई प्राचीन पुष्टि मार्गीय रसमय ग्रंथ का दर्शन शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।